Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ida Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 20th July 2020 we are going to start chapter number 9, which is related to theorems. Today we will discuss definitions of chapter number 9. We will also discuss review exercise of chapter 9 in this lecture. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में जो थ्योरम है जितने भी वो हैं सर्कल से रिलेटेड। 9th क्लास में आप लोगों ने जो है वो जो थ्योरम्स पढ़े थे वो ट्रायंगल से रिलेटेड थे। होप सो स्टूडेंट्स थ्योरम के बारे में अब इंट्रोडक्शन की जो है वो दोबारा से ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डिटेल से आपको पता है कि आपके जो है वो जो बोर्ड का पेपर होता है उसका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। जस्ट लाइक 9th क्लास यहाँ भी जो है वो सेम सिचुएशन है कि आपका जो है वो 8 मार्क्स का ये जो है वो थ्योरम का एक क्वेश्चन होगा। सारे पॉइंट्स उसके बिल्कुल वही हैं जैसे क्लेम आपको गिवन होता था, और उसके बाद आप जो है डायग्राम ड्रॉ करके गिवन, फिर टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखते थे और फिर स्टेटमेंट और रीजंस देके। इस वाले चैप्टर में हमारे पास 5 थ्योरम्स हैं जिनको डिस्कस करना है हमने। डेली हम 1 बाय 1 जो है वो एक थ्योरम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो आज हमने डेफिनेशंस डिस्कस करनी है जितनी इस चैप्टर से रेलिवेंट है। सबसे पहले बेटे आप सब लोग सर्कल से वाकिफ़ हैं, लेकिन सर्कल की जो है वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है चले उसको देखते हैं हम। अ सर्कल इज़ अ लोकस। सर्कल एक जो है वो लोकेशन है, या लोकेट करते जाना है या ट्रेस करते जाना है किसको, ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन। एक पॉइंट पी था वो एक प्लेन में मूव कर रहा था, हमने उसे ट्रेस करते गए तो वो एक सर्कल आ गया। अब ये बात है कि वो पॉइंट ऐसे मूव नहीं कर सकता था और हम उसको ट्रेस करते जाते तो ये तो सर्कल नहीं बन रहा। तो ये अगली डेफिनेशन का जो अगला पार्ट है वो आप जब तक साथ नहीं लिखेंगे तो ये सर्कल की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ। पॉइंट पी जो है वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसका हर तरफ जो है वो डिस्टेंस एक जितना ही रह रहा है हर दफ़ा। तो अगर तो लाइन में मूव करेगा तो फिर तो ये देखें डिस्टेंस चेंज हो जाएगा पहले वाले की निस्बत दूसरे वाले का। तो सिर्फ सर्कुलर पाथ में जब वो मूव करता है तो सिर्फ तभी उसका जो है वो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस एक जितना रहता है। ये पूरी की पूरी यहाँ तक सर्कल की डेफिनेशन है। अ सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ। दिस फिक्स्ड पॉइंट ओ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। वो कहते हैं कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर, यानी जो ये जो सर्कल की का जो पाथ है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसे सर्कल का सेंटर कहा जाता है। डेफिनेशन अगर सेंटर ऑफ सर्कल की आ जाती है या फिर जो है वो आपको सर्कल की डेफिनेशन आ जाती है, यही आपने लिखनी है और उसके साथ डायग्राम ड्रॉ कर देनी। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल सेगमेंट। रेडियस किसे कहते हैं, जो एक सर्कल होता है आपके पास उसका जो सेंटर है, सेंटर को सर्कल के किसी भी एक तरफ के पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है। और लाइन सेगमेंट के बारे में अब आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होता है। ऐसा जो है वो लाइन का पॉइंट या टुकड़ा जिसके बारे में हमें पता होता है कि जिसके 2 एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं हमारे पास। तो ये यहाँ से जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको हम रेडियस कहते हैं। द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जो ज्वाइन कर रहा है किसको, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर को किससे, टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को इस कॉल्ड रेडियल सेगमेंट, उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। इतनी इसकी डेफिनेशन इनफ है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के जो है वो कॉन्सेप्ट के लिए इसको मैं डिटेल में करवा रही हूँ। इट इज़ डिटर्मन्ड बाय द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। हम इसको कैसे जो है पता लगा सकते हैं, सेंटर से लेके किसी भी एक तरफ का पॉइंट को मिला के तो हम इसका जो है वो पता लगा सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक सर्कल के सारे रेडियल सेगमेंट्स जो है वो एक जैसे लेंथ में होते हैं। यानी हम पहले ही सर्कल की डेफिनेशन में ये कह चुके हैं कि सर्कल का हर तरफ से डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसा होगा। तो फिर उसके जो सेंटर से लेके किसी भी एक तरफ का डिस्टेंस है वो हर दफ़ा एक जैसा ही होगा। तो ऑल रेडियई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, वो सारे के सारे लेंथ में इक्वल होते हैं। रेडियस है नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा जी वो रेडियल सेगमेंट की बात हो रही थी। तो रेडियल सेगमेंट किस लाइन सेगमेंट को कहते हैं, जो सेंटर से लेके सर्कल के किसी एक पॉइंट को मिला रहा होता है।
उसी वाली लाइन सेगमेंट की जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी हमारे पास जो है वो मेजरमेंट आ जाती है जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो वही जो है वो आपके पास लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। द लेंथ ऑफ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी ये सेम बात है, लेकिन सिर्फ उसको पूछने का अंदाज चेंज है। रेडियल सेगमेंट में आपने ये कहना है कि इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, और रेडियस में आपने कहना है इट इज़ अ डिस्टेंस। हैं दोनों सेम बातें कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी एक पॉइंट का जो है वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट आपके पास है सरकमफेरेंस। आपको पता है किसी भी जो है वो जो एक क्लोज्ड फिगर होती है उसकी साइड पे उसकी बाउंडिंग लाइंस होती हैं, उसको उसकी बाउंड्री या उन सारी मेजरमेंट्स को उसका पेरीमीटर कहा जाता है। तो सरकमफेरेंस क्या है? द लेंथ ऑफ बाउंड्री, वो सारी बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, जो कि एक मूविंग पॉइंट को ट्रेस करने से हमारे पास आती है इन अ सर्कुलर पाथ। यानी आप ये कह सकते हो सर्कल की बाउंड्री को उसका सरकमफेरेंस कहा जाता है। इस कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस इज कैलकुलेटेड, ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। आर जो है वो रेडियस है और पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हमें पता है 22/7। ओके जी, व्हाट डू यू नो अबाउट पाई? पाई के बारे में आप क्या जानते हैं? पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? 22 को जब 7 पे डिवाइड किया जाता है तो जो इसका आंसर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन जो है वो रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है फिनिट नहीं होते, इनफिनिट होते हैं। वो स्टॉप नहीं होता, डिवीजन का प्रोसेस चलता जाता है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहे होते, जिसमें नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो उसे हम इरेशनल कहते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड पाई इज द रेशो। ये किसकी रेशो है? सरकमफेरेंस एंड डायामीटर ऑफ अ गिवन सर्कल। ये इसका जो है वो प्रूफ कैसे दिखा रहे हैं? सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला था? C इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो पाई को अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइड पे कर दें तो ये जो 2r यानी 2 रेडियस हो जाएंगे, वो किसके इक्वल होता है? 2 रेडियस हो जाते हैं डायामीटर के इक्वल। अच्छा, ये देखें सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी एक तरफ का जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं, यानी रेडियस। और अगर जो है वो ये एक साइड से सर्कल की दूसरी साइड तक चले जाएं सेंटर से गुजरते हुए तो उसे डायामीटर कह दिया जाता है। तो 2 रेडियाई मिलके एक जो है वो डायामीटर बनाते हैं, इस वजह से 2r को डायामीटर कह दिया। ये d इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यानी डायामीटर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पाई किसकी रेशो है? सरकमफेरेंस की डायामीटर के साथ रेशो है। एनीवेज, ये तो आप लोगों की जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए सारा लिखा था। डेफिनेशन के तौर पे या MCQs के तौर पे सिर्फ इतनी बात आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आर्क। एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कल। ये जो पूरे का पूरा सर्कल की बाउंड्री है इसी को सर्कल का नाम दिया जा रहा है। और इसका जो कोई भी आप एक हिस्सा ले लें, फॉर एग्जांपल इतने हिस्से को हम हाईलाइट कर लेते हैं ये वाला, तो ये इसकी एक आर्क है। एन आर्क AB, ये आर्क जो है वो एज शोन इन द फिगर इज डिनोटेड बाय, उसको जो है आर्क को इस तरीके से शो किया जाता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्क्स। आर्क्स 2 तरह की होती हैं, एक मेजर आर्क होती है और एक जो है वो माइनर आर्क होती है। इसको आप पूरी डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल, ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से ज़्यादा होती है। यानी ये सर्कल है ना पूरा, तो इसका हाफ सर्कल तकरीबन इतना बनता है। तो अगर कोई आर्क यानी पोर्शन है इसका लेना, अगर कोई आर्क जो है वो हाफ सर्कल से ज़्यादा होती है, यानी पूरे सर्कल के ऊपर ही ट्रेस करना है उसको अलहदा से नहीं, हाफ सर्कल से ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं मेजर आर्क। आप ऐसे लिख सकते हो, एन आर्क ग्रेटर दैन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। एन आर्क लेस दैन सेमी सर्कल से मुराद हाफ सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। उसके बाद है हमारे पास कॉर्ड, द लाइन सेगमेंट। वो लाइन सेगमेंट जो जिसमें आप ज्वाइन करते हो 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल को, लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजरे। जो सेंटर से गुजरते हैं उसे तो हम डायामीटर कह देते हैं। सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे हम कॉर्ड कहते हैं उस सर्कल का। जैसे ये एक सर्कल आपने ड्रॉ करना है, यहाँ पे किसी भी तरफ आप बेशक यहाँ से जो है वो यहाँ तक एक पॉइंट मिला देती हो तो वो पॉइंट भी जो है वो आपके पास एक कॉर्ड है, लेकिन कॉर्ड को सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए, सिर्फ सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हो वो। यहाँ पे इन द फिगर AB इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये सर्कल का जो है वो कॉर्ड है।
डायामीटर क्या है जी, दैट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। कॉर्ड की जो दोनों कंडीशंस थी ये थी कि वो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो कॉर्ड तो वो ही हो, लेकिन अगर कोई कॉर्ड सेंटर से गुजर रहा है सर्कल के तो उसे फिर हम डायामीटर कह देते हैं। तो एविडेंटली इस डायामीटर बाइसेक्ट्स अ सर्कल। अगर आप किसी भी तरफ से डायामीटर ड्रॉ करते हो तो हाफ सर्कल एक तरफ हो जाता है, हाफ सर्कल एक तरफ हो जाता है और वो उसका डायामीटर बन जाता है। ओके, और उसके बाद जो है वो ये जो एक डायामीटर है ये पूरे का पूरा, देखिए इसमें दो रेडियई हैं। ये ओ से लेके बी तक एक रेडियल सेगमेंट है, ओ से लेके ए तक जो है वो दूसरा रेडियल सेगमेंट है। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि 2r इज इक्वल टू 1 डायामीटर। तो यहाँ पे ये साबित हो गया इस डायग्राम से। इन द फिगर ए बी इज द, ये डायामीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है आपके पास सेगमेंट ऑफ सर्कल। द सर्कुलर रीजन वो जो है वो दायरे का वो इलाका या रकबा बाय एन बाउंडेड बाय एन आर्क, जो कि एक आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, तो ये बिल्कुल आपने एग्जैक्ट जो है वो प्रकार की मदद से ड्रॉ करना है। ये एक आर्क है और ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। और आर्क किसे कहते हैं? सर्कल के एक जो है वो हिस्से को। तो ये इसके दरमियान जितना एरिया कवर हो रहा है ये इसका सेगमेंट कहलाएगा। द सर्कुलर रीजन, दायरे का वो इलाका, बाउंडेड बाय एन आर्क, जो कि एक आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोड, और अपनी मुतलका कोड के ज़रिए से घिरा हुआ होता है, इस कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एविडेंटली एनी कोड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। वो कहते हैं कि जो भी कोई एक कॉर्ड है वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीछे हमने जो है वो एक कॉर्ड ड्रॉ की थी, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ की थी। देखिए ये जो है वो एक आर्क है और ये कॉर्ड है, तो ये इसका एक जो है वो सेगमेंट बन गया। उसके बाद ये भी सर्कल का पार्ट है, ये मेजर आर्क है। ये एक आर्क है और ये भी कॉर्ड ड्रॉ हुआ है, तो इस तरफ वाला जो है वो ये भी सेगमेंट बन गया। तो एक जब कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के जो है वो दो सेगमेंट्स हमारे पास बन जाते हैं। तो सेगमेंट क्या है? सेगमेंट वो एरिया है जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क के ज़रिए से कवर्ड होता है सर्कल में। सेगमेंट्स भी जो है वो दो तरह के होते हैं। द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय अ मेजर आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। मेजर आर्क यानी कि एक बड़ी आर्क, यानी सर्कल का जो बड़ा हिस्सा है, और कॉर्ड, उनके ज़रिए से जो एरिया कवर होता है उसे मेजर सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे ये देखें जो है वो मेजर सेगमेंट को जो है वो शेडेड एरिया से शो किया हुआ है, और ये भी एक कॉर्ड और ये भी एक आर्क के ज़रिए से जितना एरिया कवर हो रहा है उसको जो है वो वाइट ही रहने दिया है, ये है माइनर सेगमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द सर्कुलर रीजन वो दायरवी इलाका बाउंडेड बाय अ मेजर आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, और द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय अ माइनर आर्क एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट आपके पास है सेक्टर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन। अ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर किसे कहते हैं? वो था एक कॉर्ड और एक आर्क के जरिए से ये टू रेडियाई एंड वन आर्क। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय, यहाँ पे आएगा बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, यानी कि दो एक आर्क जो उनके दरमियान होती है, टू रेडियाई, उसके दरमियान जितना पोर्शन आता है एरिया का उसको हम जो है वो उसका सेक्टर कहते हैं। एनी पेयर ऑफ रेडियाई डिवाइड द सर्कल इनटू टू सेक्टर्स। अगर ये जो है वो एक सेक्टर है तो ये बाहर वाला भी एक सेक्टर है, लेकिन ये माइनर जो है वो ये अंदर वाला जो शेडेड एरिया से दिखाया हुआ ये माइनर सेक्टर है। अच्छा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये सोचेंगे सेगमेंट में तो हमने माइनर को जो है वो वाइट पोर्शन से दिखाया था और मेजर को डिफ्रेंशिएट करना है सिर्फ आपने दोनों में, तो आप दोनों में से जिसको एक को मर्ज़ी जो है वो शेडेड एरिया के ज़रिए से दिखा सकते हो और दूसरे को वैसे ही। ये सारी डेफिनेशंस बेटे आपको एक दिन पढ़ाने का मकसद ये है, ये सारी डेफिनेशंस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। हमने जब तक जो है वो थ्योरम, ये 5 हमारे पास थ्योरम है, डेली जो है वो हमने एक एक करके थ्योरम याद करना है, तो आप उसके साथ इन सारी डेफिनेशंस को डेली बेसिस पे रिवाइज़ करेंगे तो आप लोग जो है वो थ्योरम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये सारी डेफिनेशंस का लेक्चर सुनने के बाद एक पेज पे ये सारे एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसी सर्कल के ऊपर ये सारे के सारे पॉइंट्स को शो करवाना है, यानी एक ही सर्कल में आपको पता हो इसका जो है वो रेडियल्स कौन सा है, इसका सर्कमफेरेंस कौन सा है, इसमें हम जो है वो सेगमेंट किसको कहते हैं, आर्क किसको कहते हैं, मेजर सेगमेंट कैसे बन सकता है, माइनर कैसे बन सकता है। आप एक ही सर्कल पे इस सब की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद डेफिनेशन याद करना आसान हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज वर्टेक्स इज एट सेंटर ऑफ द सर्कल, एक ऐसा एंगल जिसका जो है वो वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे होता है। तो एंगल तो आपको पता है जहाँ पे कॉर्नर होगा वहाँ पे बनता है, तो इसका मतलब है फिर एक रेडियल हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, दूसरा ड्रॉ करेंगे, अगर उन दोनों का एंड पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है तो ये हमारे पास एक जो है वो एंगल बन रहा है। चूँकि ये सेंटर पे एंगल बन रहा है इस वजह से हम इसे सेंट्रल एंगल कहेंगे। एंड इट्स आर्म्स मीट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क, और ये किसी आर्क के एंड पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं, उसका जो है वो उसकी दोनों आर्म्स इस कॉल्ड सेंट्रल एंगल, उसे सेंट्रल एंगल कहेंगे। इन द फिगर एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ MCQs हैं जिनको जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेस के हैं बेटे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं हैं। चैप्टर 9 के तो इंशाल्लाह हम थ्योरम भी करेंगे, लेकिन चैप्टर जो है वो अगले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी जस्ट हमने डेफिनेशंस करनी है और रिव्यू एक्सरसाइजेस करनी है, उनमें MCQs ही हैं मोस्टली। तो चैप्टर 9 तो हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। इन द सर्कुलर फिगर ADB इज कॉल्ड, ये ADB के बारे में पूछा गया है। तो ये अगर तो इसके सेंटर से गुजर रहा होता तो ये डायामीटर थी, अब सेंटर से नहीं गुजर रहा, ये उसका जो है वो उसके कॉर्ड है, सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। इन द सर्कुलर फिगर ABC, तो ये ABC के बारे में पूछा है, तो ये हमारे पास होती है आर्क। अच्छा, इनमें से कुछ MCQs आपके जो है वो उसके रिव्यू एक्सरसाइज के होंगे, कुछ आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने जो है वो यहाँ पे करवाए हैं। आपने रिव्यू एक्सरसाइज को पूरी को अपनी बुक पे सॉल्व कर लेना है, और ये जो मैं करवा रही हूँ इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इन द सर्कुलर फिगर AOB इज कॉल्ड, ये जो AOB है अब ये सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है और सर्कल के दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर रहा है, तो अब ये है डायामीटर, D वाला राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है इन द सर्कुलर फिगर, ये जो है एक यानी दायरवी शक्ल है। टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये बेटे आप लोगों का थ्योरम नंबर है 4, जिसमें ये बताया गया है कि दो जो है वो आपके पास कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड CD है, और इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है एक जैसा है। तो दे विल बी, वो क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी एक दूसरे के, यानी कि जब इनका सेंटर से डिस्टेंस एक जितना होता है तो वो कॉर्ड्स भी एक जितनी ही होती हैं। रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सारे रेडियल सेगमेंट या रेडियाई वो क्या होते हैं, ऑल इक्वल, सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजर रही होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम डायामीटर कहते हैं। कॉर्ड की क्या कंडीशंस हैं कि सिर्फ सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट, और अगर वही लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से गुजर जाता है तो उसे हम डायामीटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी जो है वो पॉइंट का डिस्टेंस उसके सेंटर से वो क्या कहलाता है, उसका रेडियस कहलाता है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन कर रहा है वो उसका रेडियल सेगमेंट है। अगर डिस्टेंस का वर्ड आ जाता है तो वो रेडियस, और अगर लाइन सेगमेंट का वर्ड आ जाता है तो वो रेडियल सेगमेंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट, के एक पॉइंट को आप लोकेट करते जा रहे हो इन अ प्लेन, और वो पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये सर्कल की डेफिनेशन है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। द सिंबल ऑफ अ ट्राइंगल इज डिनोटेड, ट्राइंगल को आप कैसे जो है वो शो करते हैं, ये ट्राइंगल का सिंबल है। अ कंप्लीट सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू, एक कंप्लीट सर्कल कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है, कंप्लीट सर्कल 360 पार्ट में। एक लाइन के टोटल एंगल्स होते हैं 180, यानी ये 90 और ये 90, और कंप्लीट सर्कल में ये वाला भी पूरा पोर्शन आ जाता है, ये भी 90 और 90, तो ये टोटल हो जाता है 360। थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ सर्कल कैन पास, ये बेटे आपका फर्स्ट जो है वो थ्योरम है, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हैं इस बात को कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल गुजर सकता है। द वर्टेक्स ऑफ सेंट्रल एंगल इज़ एट, जो सेंट्रल एंगल होता है उसका वर्टेक्स कहते हैं जहाँ पे जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो सेंट्रल एंगल का कॉमन एंड पॉइंट कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, यानी सेंटर पे वो एंगल बना रहे होते हैं। यहाँ तक बेटे आपके जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चंस हैं।
जिसमें ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस मैं आपको जो है वो आज के लेक्चर में करवा चुकी हूँ। इसके अलावा एक आध डेफिनेशन है सिर्फ एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ सर्कल की। तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल जो है वो ऑल द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द सर्कल, जो सर्कल के अंदर मौजूद होते हैं, इस कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और द सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाइज आउटसाइड द सर्कल इस कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इस डेफिनेशन को इंशाल्लाह जो है वो हम कल दोबारा से रिटन फॉर्म में भी मैं आपको करवा दूँगी। तो यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज और डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं। कल से इंशाल्लाह हम इसके थ्योरम स्टार्ट करेंगे। लेकिन डेफिनेशंस के लिए आपकी जो है वो आज का रिटन काम क्या है, एमसीक्यूज़ तो आपने अपनी जो है वो बुक पे ही सॉल्व कर लेने हैं, लेकिन डेफिनेशन सारी की सारी आपने चैप्टर नंबर 9 की लिखनी है। वो डेफिनेशंस कहाँ से करेंगे, यहाँ स्लाइड्स की मदद से ले सकते हैं आप, अपनी बुक के चैप्टर के अंदर से पहले पेज पे ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा समरी में भी मौजूद हैं, और अगर किसी बच्चे के पास डेफिनेशंस वाले नोट्स मौजूद हों तो वेल एंड गुड, वो वहाँ से भी कर सकता है, जो आपको जो है वो स्कूल में मिले थे। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का, जैसे चैप्टर नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन होते हैं, वैसे ही चैप्टर ये यहाँ पे 9th क्लास के बाद 10th क्लास में भी चैप्टर, ये जो 10 से लेके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, इन सब के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पोर्शन बनता है, और इसमें सारी डेफिनेशंस ही सिर्फ मौजूद होती हैं उसमें। तो आपने जो है वो थर्ड पोर्शन कवर करने के लिए डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है इन सारे चैप्टर्स की, और साथ साथ एमसीक्यूज़ के लिए आपने रिव्यू एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप जो है वो डेफिनेशंस को पहले अपनी रफ नोटबुक पे जो है वो नोट कर लेंगे, और उसके बाद आपने उनको नीट नोटबुक पे ज़रूर लिखना है, और साथ साथ उनकी डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।